बच्चे लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे क्लास में हम आगे जाएंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आज का क्लास भी तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु मुझे सिखाने के लिए भी कृपा उंडेल परमेश्वर। और बच्चे लोग एक मन एक चित्त होके प्रभु तेरा वचन सीखने के लिए प्रभु तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 26, पतरस। पतरस इस नाम का अर्थ होता है पत्थर, इंग्लिश में उसे पीटर कहते हैं, ए पीस ऑफ रॉक उसका। तो आइए पठन भाग हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17 अध्याय का 1 वचन, मरकुस पहला अध्याय का 30, 5 अध्याय का 37, 9 अध्याय का 2, 14 अध्याय का 29 और उसी 14 अध्याय का 66 से 72 तक। यूहन्ना पहला अध्याय का 34, प्रेरितों के काम पहला अध्याय का 15 वचन, दूसरा अध्याय का 14 वचन, तीसरा अध्याय का 12 वचन, 4 अध्याय का 13 वचन और 10 अध्याय का 34 वचन। पहला पतरस 5 अध्याय का 1 और 2 वचन। फिर से एक बार मैं इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। मैथ्यू चैप्टर 16, 17 चैप्टर वर्स 1, मार्क चैप्टर 1 वर्स 30, चैप्टर 5 वर्स 37, चैप्टर 9 वर्स 2, चैप्टर 14 वर्स 29, उसी 14 चैप्टर का 66 से 72 वचन तक। जॉन चैप्टर 1 वर्स 44, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 15, चैप्टर 2 वर्स 14, चैप्टर 3 वर्स 12, 4 चैप्टर वर्स 13, 10 चैप्टर वर्स 34, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 1 and 2 वचन। आइए आज का मेमोरी वर्स हम देखेंगे। पहला करंती पहला अध्याय का 27 वचन, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। फर्स्ट करंथियन चैप्टर 1 वर्स 27, बट गॉड हैज चूजन द फूलिश थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty। इस लेसन का मुख्य संकल्पना कुछ 2 पॉइंट्स है। तो सबसे पहला है, जगत में जो निर्बल और कमजोर लोग हैं उन लोगों में कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं रहते। ऐसे अनपढ़ और सामान्य मनुष्य के द्वारा भी परमेश्वर अपने शक्तिशाली काम को वो प्रकट करता है। और नंबर 2 है, अगर हम अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करते हैं तो हमारे परिवार के द्वारा भी कोई भी बाधा नहीं आएगी। तो बच्चों लोग, हमने लास्ट लेसन में किसके बारे में सीखा था? यूसुफ अरमते के बारे में सीखा था। तो वो महासभा का एक सदस्य था और प्रभु यीशु मसीह का गुप्त चेला था। तो उसने क्या किया, जब महासभा में यीशु को पकड़ के लेके गए तो उस समय में वो जो याचिका थी क्रूस पे चढ़ाने का आज्ञा पत्र निकाला था, तो वो आज्ञा पत्र का उसने अकेला ही उस बात को उसने विरोध किया। और जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए उसके बाद उसके शव को यूसुफ अरमते और निकोदेमस, ये दोनों ने मिलके सुगंध द्रव्य से उसके शव को उन्होंने सुगंध द्रव्य लगा के उसे अपने नए कब्र में, यूसुफ अरमते के नए कब्र में उसे दफना दिया। और यूसुफ अरमते परमेश्वर के राज्य के बारे में वो हमेशा इंतजार करने वाला व्यक्ति था। तो हमने इस प्रकार से लास्ट लेसन में सीखा था। आज हम और एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य के बारे में सीखने वाले हैं। तो आप लोगों को मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे रहते समय उसके 12 चेले थे। तो जब यीशु ने खुद इन 12 चेलों को खुद बुलाए हुए, ये 12 चेले लोगों को प्रेरित कहा जाता है। तो उन 12 चेलों में से 3 शिष्य लोग हमेशा यीशु की सेवकाई में साथ रहा करते थे। तो वो कौन कौन है? तो पतरस, यूहन्ना और याकूब। इन तीनों में से पतरस यीशु के बहुत ही करीबी रहने वाला शिष्य था। तो आज हम पतरस के बारे में सीखने वाले। नए नियम में उसने 2 पत्र लिखा है, पहला पतरस और दूसरा पतरस। तो बच्चों लोग, अभी हम देखेंगे कि पतरस का पार्श्वभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। तो पतरस का सबसे पहला नाम शिमोन था। शिमोन इस नाम का अर्थ होता है सुनने वाला, द वन हु हियर्स।
तो बच्चों लोग, हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लेसन में हमने सीखा था कि उसके भी बहुत सारे चेले थे। तो सबसे पहला जो पतरस का भाई आंद्रियास है, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का वो चेला था। जब उसको पता चल गया, मसीह मिल गया, तब उसने सबसे पहला अपने भाई शिमोन को बताया कि मुझे मसीह मिल गया। तो जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, तब यीशु ने उसको देख के कहा कि तू योना का पुत्र शिमोन है। तब यीशु ने उसका नाम बदल कर, मतलब शिमोन का नाम बदल कर कैफा रखा। मतलब अरामिक भाषा में उसे पेट्रोस कहते हैं। पेट्रोस मतलब ए पीस ऑफ रॉक, और ग्रीक भाषा में उसे कैफा कहते हैं, तो मतलब पत्थर। तो ये जो पतरस है वो एक मछुआरा था। उसका काम क्या था? मछली पकड़ने का उसका व्यवसाय या काम था, और वो एक साधारण मनुष्य और अनपढ़ था। तो वो बेतसैदा का रहने वाला था, और उसकी पत्नी कफरनहूम की रहने वाली थी। जब पतरस ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, तब अपनी पत्नी को भी सेवकाई के लिए अपने साथ वो ले जाया करता था। तो इस प्रकार का उसका इतिहास का बैकग्राउंड था। तो बच्चे लोग, अभी हम देखेंगे पतरस का बुलाहट के बारे में। तो एक दिन जब पतरस और उसके भाई आंद्रियास दोनों मिलकर वे बहुत कोशिश करने के बावजूद भी तो उन्हें कोई भी मछली नहीं मिली। तो सवेरे वे लोग उदास होकर अपने जालों को साफ करते हुए झील के किनारे बैठे हुए थे। तब यीशु ने उनको देखते हुए और उन नाव के ऊपर चढ़ के कहा कि तुम झील के बीचों बीच नाव को ले जाओ। तब पतरस ने यीशु की बात को मानी, और वो झील के बीचों बीच ले जाने के बाद तब यीशु ने कहा कि अभी आप जाल डालने के लिए। तब पतरस ने यीशु की बात को मानकर वहां पे उसने जाल डालने से बहुत सारे उसमें मछलियां आ गई। तो पतरस देख के बहुत आश्चर्य हो गया, हम इतना रात भर कोशिश करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन यीशु ने कहा और हमने किया तो वह बहुत सारे मछलियां मिल गई। तो वो सारे नाव में इकट्ठा करते हुए वे लोग झील के किनारे आ गए। तब यीशु ने पतरस से कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तब पतरस ने यीशु की बात को मानकर वहां पे सब अपना नाव, मछली और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। तो देखा ना, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की बात को मानते हुए पतरस को परमेश्वर ने बुलाया। तो इस प्रकार से पतरस का बुलावट था। तो अभी हम देखेंगे कि पतरस और यीशु मसीह के साथ का सेवकाई, उसके रहने के और संभाषण मतलब बातचीत करते हुए उसकी सेवकाई में साथ दिए हुए कुछ घटनाएं, इंसिडेंट के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आप लोग एक एक इंसिडेंट ध्यान से सुनने से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो 12 चेलों लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते समय पतरस का एक स्वभाव था कि कुछ भी काम करना हो जल्दी जल्दी करना, और कुछ सवाल पूछने से वो आगे होके सबसे पहला वो जवाब दिया करता था। तो ये उसका एक स्वभाव था। तो एक दिन जब यीशु के 12 चेले लोग और यीशु खुद एक पहाड़ की ओर वो लोग प्रार्थना करते हुए बैठे हुए थे, तब यीशु ने उन चेले लोगों को नाव पर से पहली पहर मतलब उजाला रहते समय उनको विदा किया और कहा कि मैं बाद में आता हूँ। प्रार्थना करते हुए वो एकांत में अकेला प्रार्थना करते हुए बिता रहा था। तब जब नाव झील के बीचों बीच पहुंची कि नहीं, तो अचानक से झील में एक बहुत आंधी और हवाएं, तेज हवाएं चलने लगी और बहुत आंधी और तूफान उठने लगे। तो उस कारण नाव में 12 चेले लोग बहुत ही घबराए हुए और अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी तेज हवाएं रुकी नहीं रही थी और अंधेरा होने के कारण उन लोगों को झील में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर से चलते हुए उस आंधी और तूफान के बीच में से आते हुए वे लोग बहुत ही डर गए और घबरा गए और कहने लगे कि भूत है क्या, करके उनको ऐसा लगा। तब यीशु ने उन लोगों की मन को बात को देखते हुए जानते हुए कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूं करके कहा। तब पतरस ने यीशु की बात को सुनते हुए कहा कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे भी पानी पर से चलने की आज्ञा दे। मतलब मैं भी, जैसा आप पानी के ऊपर से चल के आ रहे वैसा मैं भी पानी के ऊपर से चल के आऊं करके, ऐसा मुझे आज्ञा दो करके पतरस ने कहा। तब यीशु ने उसे आज्ञा दिया आ करके। तब पतरस ने यीशु की बात को मानते हुए वो पानी के ऊपर से वो भी चल के आते हुए वो भी चलने लगा पानी के ऊपर से। लेकिन जब वो हवाएं तूफानों को देखा तब वो बहुत ही डर गया, घबरा गया और वो डूबने लगा।
तब उसने बहुत से चिल्ला के कहा कि हे प्रभु तू मुझे बचा करके। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ के उसे बचाया। तो देखा ना, जब तक पतरस यीशु की ओर देखते चल रहा था तब तक वो डूबा नहीं, लेकिन जब वो तूफान और हवाएं और सारे परिस्थिति को देखा तो वो डरने लगा। तब यीशु को आवाज देते समय यीशु ने उसे बचा लिया। एक दिन यीशु ने अपने चेलों को एक प्रश्न पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। ऐसे प्रश्न पूछने से फिर चेलों ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और एलिया, यिर्मयाह भविष्यवक्ता करके ऐसे लोग कहते करके। फिर यीशु ने उनसे कहा तुम मुझे क्या कहते हो। तो सब चेलों में से पतरस, जो हमेशा जल्दी करके वो प्यार करने के कारण जल्दी से उसने उत्तर दिया कि तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके कहा। तो देखा ना बच्चों लोग, पतरस हर एक प्रश्नों का कैसा दूसरे चेलों में से वो तुरंत उत्तर देने वाला वो एक व्यक्ति था। फिर कुछ दिनों के बाद यीशु ने अपने 3 शिष्य मतलब पतरस, यूहन्ना और याकूब को एकांत में एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर वहां पे अपना रूपांतर दिखाया। रूपांतर मतलब कि यीशु का बदला हुआ रूप। तो यीशु का मुंह सूर्य के समान चमकता हुआ और उसके वस्त्र ज्योति के समान उज्जवल ऐसे दिखाई दिया। और मूसा और एलिया भी आपस में बातचीत करते हुए ये रूपांतर, ये तीनों लोगों को मतलब ये रूपांतर यूहन्ना, याकूब और पतरस को दिखाई दिया। तो देखा ना बच्चों लोग कि पतरस को एक परमेश्वर का महिमा और जलाल भरा हुआ रूपांतर भी दिखाई दिया। तब उस रात को 12 चेले लोग और प्रभु यीशु मसीह सब लोग मिलकर भोजन करते समय तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम सब लोग ठोकर खाओगे। तब यीशु ने कहा कि लिखा है रखवाले को मारोगे और भेड़ तितर बितर हो जाएगा। तो मतलब बच्चे, रखवाला बोलने से प्रभु यीशु मसीह और भेड़ बोलने से 12 चेले लोग। तो इस ऐसे बोलते समय पतरस तुरंत उनसे कहा कि यदि सब लोग ठोकर खाए तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। फिर यीशु ने उनसे कहा कि आज इस रात को मुर्गा 2 बार बाग देने से पहले तू 3 बार मुझे इनकार करेगा। फिर ये बात सुनने के बाद पतरस और जोर देते हुए कहा कि यदि तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और इस प्रकार से और भी शिष्य लोगों ने भी बोला। फिर गेत्सेमने बगीचा में चेले लोग और प्रभु यीशु मसीह वहां पे प्रार्थना करते समय तो धोखे से वहां पे रोमी सिपाही लोग और शास्त्री फरीसी लोग उस बगीचे में आए हुए थे ताकि यीशु मसीह को पकड़ के ले जाने के लिए। तो वो महायाजक का दास यीशु को पकड़ने के लिए आगे आते समय तब पतरस ने तुरंत अपनी मेन में से तलवार निकालकर उस महायाजक के दास के कान को छाट दिया और यीशु मसीह को पकड़कर महासभा में ले गए। तो बच्चों लोग, हमने स्तिफनुस के लेसन में देखा था कि स्तिफनुस को भी महासभा में ले गए थे। तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को भी महासभा में ले जाकर वहां पे खड़ा किया और सारे आरोप उसके ऊपर लगा रहे थे। तो देखा ना, पतरस ने वहां पे वो जब बगीचे में ही वो सारे शास्त्री फरीसी और रोमी सिपाही लोगों को देख के वो डर के वो चले जाना चाहिए था, पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन वहां पे पतरस पीछे नहीं हटा क्योंकि यीशु को बहुत प्यार करते हुए वो धीरे धीरे मेरे यीशु को किधर लेके जा रहे, क्या कर रहे करके वो पतरस भी वहां पे पीछे पीछे महासभा में गया और दूर ही से वो महासभा के आंगन में खड़े होकर वो देख रहा था कि क्या कर रहे यीशु को, क्या क्या कर रहे, क्या क्या नहीं कर रहे करके। तो यीशु वहां पे महासभा में एक चुपचाप वहां पे खड़ा था। तो पतरस आंगन में खड़े होकर देख रहा था कि यीशु के साथ महासभा के लोग क्या क्या कर रहे, क्या क्या नहीं कर रहे। तब वो आंगन में खड़े होते समय ही तब एक दासी ने उसके से कहा कि तू भी तो नासर कर यीशु के साथ था करके। तब पतरस ने तुरंत कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं करके। ऐसे 3 बार वो मुकर गया, मतलब 3 बार यीशु को उसने इनकार किया। तब वो जो डेवड़ी के पास जो मुर्गा था उसने 2 बार बाग देते ही तब पतरस को याद आया कि यीशु ने कहा था कि मुर्गा 2 बार बाग देने से पहले तू 3 बार मुझे इनकार करेगा। ये बात जब पतरस को याद आया तब वो फूट फूट कर रोने लगा कि हाय, मैं
प्रभु को मैंने इनकार किया, मैंने यीशु को इनकार किया 3 बार। जब मुर्गे की वो बाग सुनते ही तब उसको तुरंत याद आया यीशु ने कहा हुआ बातें, तब वो बहुत ही फूट फूट कर रोने लगा कि मेरे यीशु को मैंने इनकार किया करके। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद पतरस भी वापस वो अपने अपने काम में लग गया। मतलब जिस काम वो करता था, मछली पकड़ने का काम करता था, वो काम करने शुरू किया। तो जब ये ऐसे काम करते समय यीशु का पुनरुत्थान होने के बाद तब वो शिष्य लोग वहाँ पे नाव के पास बैठते समय यीशु वहाँ पे पतरस के पास मिलने को आया। सबसे पहले पतरस के पास मिलने को आया और वहाँ पे उन लोगों को स्थिर करते हुए, दृढ़ करते हुए विश्वास में, जब पतरस ने यीशु को देखा तब वो बहुत ही उसको प्यार करते हुए और उसकी बातें सुनते हुए, उनके साथ संभाषण करते हुए उनको विश्वास में स्थिर किया। और उसके बाद पतरस ने फिर वापस कभी पीछे नहीं हटा। यीशु का स्वर्गारोहण होने के बाद 12 चेले लोग और कुछ स्त्रियां, भाई लोग, ऐसे सब कुल मिला के 120 लोग यरूशलेम के अटारी पे वो लोग प्रार्थना करते हुए एक चित्त के साथ वो परमेश्वर के वायदा के लिए इंतजार करते हुए बैठे हुए थे। तब जब सारे जग भर के लोग वहां पे यरूशलेम में सब लोग इकट्ठा हो गए, मतलब पेंतिकोस्त का दिन मनाने के लिए, तो उस दिन परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है बड़े शक्ति और सामर्थ्य के साथ उन 120 लोगों के ऊपर उतरा। तब वो लोग अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे और परमेश्वर की पूरी शक्ति और सामर्थ्य उनके ऊपर उंडेलते हुए तब पतरस उन लोगों के बीच में खड़ा होकर वो प्रचार करने लगा कि तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया करके उसके ऊपर विश्वास करो, मन फिराओ करके, ऐसे करके यहूदी लोगों के बीच में, सारे लोगों के बीच में वो प्रचार करने लगा बड़ा शक्ति और सामर्थ्य के साथ। तब वो सुनने वालों के हृदय बहुत चुटपुटने लगे और उनके मन को, उन लोगों को समझ में आया कि हमने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को हमने क्रूस पे चढ़ाया करके। वो लोग अंदर पश्चाताप करने लगे और मन फिराने लगे। तो इस प्रकार से वहां पे सबसे पहला कलीसिया वहां पे स्थापित हो गया। तो बच्चों लोग देखा ना, वहां पे सुनने वाले यरूशलेम के बहुत सारे लोग थे। तो उस दिन 3000 लोग पहला कलीसिया में शामिल हो गया। मतलब 3000 इतनी बड़ी संख्या में वहां पे, इस प्रकार से वहां पे सबसे पहला कलीसिया वहां पे स्थापित हो गया। और उसके बाद वहां पे कलीसिया में पतरस सब लोगों को विश्वास में स्थिर करते हुए, उपदेश देते हुए कि इस कुटिल पीढ़ी से अलग रहो और बपतिस्मा का सिखलाई देते हुए ऐसे कलीसिया में और बहुत सारे उपदेश को स्थिर करते हुए और कलीसिया में एक डिसिप्लिन, क्रम शिक्षणा के बारे में और बहुत सख्त नियम और व्यवस्था के बारे में वो लोगों को सिखाते हुए, स्थिर करते हुए वहां पे कलीसिया इस प्रकार से स्थापित हो गया। कुछ लोग उस समय के कलीसिया में का एक घटना आपको मैं बताती हूँ। हनन्याह नामक एक मनुष्य था और उसकी पत्नी सफीरा, जो ये दोनों जन कलीसिया के विश्वासी लोग थे। तो उन्होंने अपना खेती का, मतलब जमीन को बेचकर वो जो दाम मिला था उस दाम में का कुछ पैसे अपने लिए रख के और एक भाग उन्होंने जाके प्रेरितों के चरणों में दिया। तब पतरस ने कहा, क्या हनन्याह इतने ही दाम में ये बेचा कर? तो उसने क्या बोला? हाँ, झूठ बोला। तो इसकी वजह से वहां पे वो दोनों की मृत्यु हो गई। तो ये बात देखकर, मतलब इन दोनों ने पवित्र आत्मा के विरुद्ध उन्होंने झूठ बोला, तो इस कारण से वहां पे उन दोनों जन की मृत्यु हो गई। तो ये बात देख के कलीसिया में अंदर बहुत बड़ा भय छा गया और सब लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे, डरने लगे। ये बात आप प्रेरितों के काम 5वां अध्याय का 3 वचन में आप पढ़ने से आपको ये बात समझ में आएगा। पतरस बहुत सारे कलीसिया में अद्भुत काम और चिन्ह चमत्कार करते हुए वो जाते समय, तो जब पतरस जिस मार्ग से जाने वाले वहां पे बहुत सारे बीमार लोगों को लेकर आके लेटा देते ताकि पतरस का छाया पड़ने से ही बीमार लोग चंगे हो जाएंगे करके। जब कुरनेलियस के घर में, मतलब कुरनेलियस ये एक अन्य जाति व्यक्ति है, ये जीवित परमेश्वर को नहीं जानने वाला व्यक्ति है, उस घर में जाके पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहां पे बताने के बाद तब
तब ये अन्य जाति के लोगों के बीच में, उस कुटुंब परिवार के बीच में पवित्र आत्मा बड़े शक्ति और सामर्थ के साथ उंडेला। तब पतरस ये देख के बहुत आश्चर्य करने लगा कि ये एक अन्य जाति व्यक्ति, और इन्होंने बपतिस्मा भी नहीं लिया और लेकिन पवित्र आत्मा का दान पाया करके। तो वहाँ पे परमेश्वर की बड़ी महिमा और गौरव वहाँ पे पतरस और बाकी सारे कुरनेलियुस के परिवार लोगों ने किया। तो पतरस प्रभु यीशु मसीह के कारण उसने बहुत सारे निंदा, बदनामी, दुख, कष्ट उठाया, और यहाँ तक कि बंदी गृह में भी उसको जाना पड़ा, तो भी वो वहाँ पे भी वो बंदी गृह में गया। तो इतिहासकार लोग ऐसे बोलते हैं कि पतरस रोम शहर में वो जाकर शहीद हो गया, और पतरस को उसको क्रूस के ऊपर उल्टा लटकाया गया, क्योंकि वो मसीह की तरह मरने के लिए अपने आप को अयोग्य समझता था। मतलब बच्चे लोग, जैसा प्रभु यीशु मसीह को सीधा क्रूस के ऊपर लटकाया था, लेकिन पतरस वो कहता था कि मुझे मसीह की तरह सीधा नहीं, उल्टा लटकाओ करके। तो इस प्रकार वो अपने आप को अयोग्य समझता था। तो जो पतरस प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया हुआ, वो 3 बार इनकार करके वो डर के भाग गया हुआ पतरस, अभी प्रभु यीशु मसीह के कारण वो क्रूस का मृत्यु भी वो सह लिया, और यहाँ तक का उल्टा लटक के मरने के लिए पसंद किया। तो देखा ना बच्चों लोग, पतरस का ये जीवन का सारे बातें प्रभु ने उसको एक एक अनुभव से कैसे चलाया। तो इस लेसन से आप लोगों को पतरस के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 2 पॉइंट्स हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब तक पतरस यीशु को देखते चला तब तक वो पानी में डूबा नहीं, लेकिन जब वो समस्या को देखा तब वो पानी में डूब के गिर गया। तो उसी मुताबिक से बच्चों लोग, हमारे जीवन में जब तक हम प्रभु को देखते हुए चलेंगे, तब जीवन में कितना भी कष्ट हो, तूफान हो, समस्या हो, निंदा बदनामी हो, हम डरेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। लेकिन जब हम यीशु को न देखते हुए समस्या को देखेंगे, कष्ट को देखेंगे, तब हम उस कष्ट में, समस्या में हम डूब जाएंगे, गिर जाएंगे। तो इसके लिए हम हमेशा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए, ताकते हुए चलने से हम विश्वास में आखिरी तक प्रभु हमें चलाएगा। और नेक्स्ट नंबर 2 है कि आज का मेमोरी वर्स में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना कि बलवानों को लज्जित करे। तो देखा ना बच्चों लोग कि हम लोग इस दुनिया के नज़र में कमज़ोर होगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, ज़्यादा उतना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति हम पे उंडेलेगा, तब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार बोलने से वे लोग प्रभु यीशु मसीह को वो लोग कबूल करेंगे, सुनेंगे। तो ऐसे कलीसिया के कमज़ोर लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वहाँ पे फैलते गया, और परमेश्वर का महिमा होते गया, और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए उद्धार में आने लगा। तो देखा ना बच्चों लोग, एक कमज़ोर लोगों के द्वारा प्रभु ने कैसा महिमा करके लेता है। तो आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन को हम समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान पवित्र पवित्र सेनाधीश परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु महान पतरस के द्वारा प्रभु हमें तुझ सिखाया परमेश्वर। प्रभु जीवन में कितना उतार चढ़ाव परमेश्वर, तुझे कितनी बार इनकार किया हुआ परमेश्वर। तूफानों में भी परमेश्वर वो जब तक तुझे देखते रहा तब तक डूबा नहीं परमेश्वर। प्रभु जब तेरी ओर से नजर हट गया तब वो डूबने लगा। ऐसे सारे अनुभव से प्रभु पतरस जाते समय भी परमेश्वर, हमें भी, हम लोग भी जाते समय प्रभु हमें विश्वास में स्थिर कर, तेरा पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य उंडेल। बच्चों लोग के ऊपर भी तेरा पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य उंडेल परमेश्वर। हालेलुया। प्रमाण इस लेसन के द्वारा हमें सीखने को मिला, हमें तू तैयार कर परमेश्वर। ऐसे कमजोर निर्बल लोगों के द्वारा तेरा तू महिमा करके लेता है, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।